इसलिए मेरे साथ गाइए, जो कुछ आंखें देख रही है सच है उससे आगे, जो कुछ आंखें देख रही है सच है उससे आगे, थोड़ी सी कठिनाई से डर करके ना भागे, थोड़ी सी कठिनाई से डर करके ना भागे, अंधियारा जो दूर दूर तक देता हमें दिखाई, अंधियारा जो दूर दूर तक देता हमें दिखाई, केवल तब तक है जब तक हम आंख खोल ना जागे, केवल तब तक है जब तक हम आंख खोल ना जागे, दूर हटाए अपने मन पर छाया भेद भरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलों बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलों बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम आइए वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अच्छा, अब भारत माता बनाना प्रारंभ कर दूं, कार्यक्रम रोक दूं, चलने दूं? एक बार बताओ, तुम्हारा तो कुछ नहीं, मेरे को सस्पेंड करवाओगे? अभी 5 मिनट कार्यक्रम अगर ज्यादा चल गया तो मेरे को छोड़ेगा क्या है? इसलिए याद रख लेना, एक दिन और बचा, कितना? कल फिर बौद्धिक होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बौद्धिक में से सीधे सीधे बैठोगे, वापस वही हो जाओगे। क्या करना है? कितने लोग तैयार है सीधा बैठने के लिए? एक बात सुनो, एक बात बताऊं आपको मैं, ये बौद्धिक में अगर यहां नहीं सुना और गांव में जाकर तुमने बात करने को, उसके देश को महान बनाना है, हिंदुओं की एकता करना है, और किसी ने कि क्यों करना, तो फिर क्या बोलोगे? वापस पूछ के आता हूं, ऐसा बोलोगे क्या? अरे जंगल में जाओ, शिकार करना है तो बंदूक होना चाहिए कि लाइसेंस होना चाहिए? हैं? ऐसा तो नहीं शेर सामने आ गया तो लाइसेंस निकाल के फोड़ दूंगा साले। लाइसेंस से काम चलने वाला, क्योंकि एक बात बताऊं, लाइसेंस तो मिलता है, लेकिन ये 3 दिन का शिविर अटेंड करो, कोई सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं मिलता है? किसी को नहीं मिला क्या यार? तुमको बेवकूफ बनाया, हमको तो मिलता है, मेरे पास है, मैंने ओटीसी करी थी ना, मेरे पास सर्टिफिकेट है, आपको नहीं मिला? अधिकारियों से पूछना, बेवकूफ बना दिया बेटा। पर चलो एक काम करते हैं, हम सब मिलकर, समय बहुत कम है, और एक बार बताऊं, अगर ऐश के लिए जिए तो भी जाना पड़ेगा, सही है कि नहीं है? और देश के लिए जिए तो भी, भगत सिंह देश के लिए जिए तो भी जाना पड़ा, स्वामी विवेकानंद जी देश के लिए तो भी जाना पड़ा, रामकृष्ण परमहंस पूरा आध्यात्म के लिए जिए तो भी जाना पड़ा है, और कैटरीना कैफ देश के लिए जी रही, ऐश के लिए जी रही तो भी, और सलमान खान ऐश करेगा तो भी जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो जिंदगी है, श्रद्धेय विवेकानंद जी ने यही कहा था कि बेटा अच्छा कर्म कर लो तो भी जाओगे, और बुरा करोगे तो भी। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। देखो, एक मिनट, जैसे दिन में डॉक्टर साहब आए थे, कौन सा कुर्ता पहन के आए थे? हरा, है ना? तो लोग बोलते हरा क्यों पहन के आए? तो मैं इनकी एक काम कर लो, अपने पास तो 50 कलर हैं, सामने लोग पास तो केवल एक है। अगर वो भी ले लो तो कल को बिना कलर के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे बुद्ध भी हरा कलर में वहां देवताओं का है, और संगीत की जितनी विधाएं हैं वो किसी के बाप ने नहीं दी है, सब किसने दी है? किसने दी है यार? एक बार बताऊं, अगर कोई मुसलमान जब मुझसे कहता मुझे गाना नहीं आता, तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि पैगंबर ने कभी ढोलक बजाई क्या? कभी कोई ईसाई बोलता आई कांट सिंग, तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, तेरा ईसा मसीह ने कभी बेंजो बजाया था क्या? लेकिन जब कोई तुम जैसा हिंदू बोलता मुझे गाना नहीं आता, तो मुझे बड़ी शर्म आती है। सरस्वती जी वीणा बजाती है, नारद जी भी तानपुरा ठोकते रहते हैं, कृष्ण जी बांसुरी बजाते रहते हैं, है या नहीं? तो बजाना याद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और हनुमान जी और कुछ नहीं बजा, छोटा लेकर लोगों को बजाते रहते। तो यार एक काम करो, सब कुछ बजाना याद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब यमदूत आएगा ना बेटा
और यमदूत ने दरवाजा खटखटाया तो ऐसा नहीं बोल सकते पापा जी सो रहे हैं, पापा जी तो शिविर में गए हैं, बोल सकते हैं क्या? ढेर मिट्टी का बस आदमी है, ढेर मिट्टी का बस आदमी है, बाद में सबका होना यही है, बाद में सबका होना यही है। या तो कब्रें बनेगी जमी पर, या तो कब्रें बनेगी जमीन पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। आइए, काल के आगे किसी का बस नहीं चलता, और मैं इसीलिए कह रहा हूं जिस काम को कर लो बाद में उसको होने वाला कल पर टालने से कभी होने वाला कल कभी आता नहीं है। तो एक संकल्प लेते हुए कि अभी तक जितनी जिंदगी में थोड़ी बहुत भी हमने कर ली है बेईमानी अपने साथ में, वो अब तैयार हो सब लोग, जोर से हाथ लगाकर संकल्प लो। अब हमने अपने अंदर के परमात्मा को जान लिया है और बाकी जानने का प्रयास करेंगे। कब से? अभी जस्ट अभी। तो फिर खड़े हो जाओ और देखो 1 मिनट। कोको भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, आप तो आ जाओ आराम से, नहीं तो ये अपने को संभाल लेंगे। देखो रे बात सुनो, जहां तक तुमको चित्र दिखता रहता है ना वहां तक आगे आ जाओ, जहां तक चित्र दिख रहा वहां तक आगे आ जाओ, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आ जाओ पास में यार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई ज्यादा पास आ गया तो अपनी कोई गारंटी नहीं, उसी का नुकसान है। ठीक है चलिए बस कोई दिक्कत नहीं, बस चलो तालियां बजाते एक बार गाओ, हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा रामा। सब नाच सकते हो, अगर ऐसे नाचना नहीं याद है तो हरे रामा हरे रामा रामा हरे रामा हरे हरे, ठीक है ना? हरे कृष्ण भी हरे रामा जगो रामा रामा देखो हरे हरे। एक साथ सब काम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक साथ होना चाहिए ना। बस हम जो करेंगे, मैं भारत माता का चित्र बनाऊंगा, माता काली के रूप में। किसके रूप में? जब कलकत्ता में बना है और स्वामी विवेकानंद को प्रेरणा मिले, अगर काली माता नहीं तो रामकृष्ण परमहंस भी, और अगर रामकृष्ण परमहंस नहीं तो स्वामी विवेकानंद भी, और स्वामी विवेकानंद तो बंकिम चंद्र चटर्जी भी, और बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं तो वंदे मातरम भी। कहीं से आएगा क्या? तो ये सबकी प्रेरणा हमको मिलती रहे। मां काली के रूप में भारत माता का छोटा चित्र बनाएंगे। बोलो बड़ा वाला बनाओ छोटा वाला बनाओ? मंजूर? गड़बड़ तो नहीं करोगे? तालियां बजाते हुए गाते हुए डन कर दो, डन मंजूर। चलिए श्रद्धा के साथ में। अभी तक हमने कई देवताओं की आरती की, हमने राम की आरती की लेकिन राम का मंदिर टूट गया। हमने कृष्ण की आरती गाई लेकिन कृष्ण का मंदिर टूट गया। हम भगवान शंकर की जय बोलते रहे, हम शिवरात्रियां मनाते रहे, लेकिन भगवान शंकर की काशी भी शमशान बन गई। क्यों? क्योंकि हम इन तमाम देवताओं को जन्म देने वाली भारत माता को भूल गए। अगर ये भारत माता सुरक्षित है तो इसके किनारे पर इसकी गोदी में बसने वाले तमाम तीर्थ सुरक्षित हैं। हमने गंगा माता की तो श्रद्धा से आरती की, लेकिन गंगा जिस धरती पर कल कल करके बहती है उस गंगा की हम आरती श्रद्धा के साथ करते रहे, लेकिन भारत माता की आरती हम श्रद्धा के साथ करना भूल गए। हम राम की आरती श्रद्धा से करते आए, लेकिन भारत माता की जय हम श्रद्धा से नहीं बोलते। आइए जितनी श्रद्धा से हम अयोध्या की जय बोलते हैं उतनी श्रद्धा से अयोध्या को बड़ा कर दें। उत्तर प्रदेश बन जाएगा, उसी उत्तर प्रदेश को बड़ा कर दे, भारत बन जाएगा। कई बार लोग पूछते हैं, दोस्तों समझना, स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि कहां है? बंगाल। आप कहेंगे बंगाल,
बंगाल में पूछूंगा कहाँ है, बोले कोलकाता। कोलकाता के एक मोहल्ले में। अरे स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि तो 4 फीट की रही होगी, लेकिन हमने पूरे मकान को उनकी जन्मभूमि बना दिया। ये हमारी भक्ति की विराटता थी। और एक बात कहूं, उस पूरे मोहल्ले को हमने स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि मान लिया। हम अगर भक्ति को बड़ा किया तो पूरे कोलकाता को हमने, जब कभी बंगाल में खड़े होकर पूछते स्वामी विवेकानंद कहां पैदा हुए थे, तो हम ये नहीं कहते बंगाल में पैदा हुए, हम कहते हैं कोलकाता में पैदा हुए थे। लेकिन जब कभी बंगाल से बाहर खड़े होकर महाराष्ट्र पूछते हैं स्वामी विवेकानंद कहां पैदा हुए थे, तो हम कहते हैं विवेकानंद बंगाल में पैदा हुए थे। लेकिन जब अमेरिका वाले पूछते हैं विवेकानंद कहां पैदा हुए थे, भारत में। लेकिन एक बात सुनो, कभी मंगल ग्रह पे यान पहुंच जाए और मंगल ग्रह का कोई एलियन आके पूछे वेयर स्वामी विवेकानंद जी बोर्न, तो उसको कलकत्ता के बारे में कुछ मालूम? हमको इतने बड़े ग्रह नक्षत्र में गैलेक्सी में बताना पड़ेगा दैट इज अर्थ, इस धरती पर विवेकानंद पैदा हुए थे। आइए दोस्तों, पूरे विश्व का संकल्प लें। स्वामी विवेकानंद ने यह नहीं कहा था मेरे भारत के भाइयों बहनों, बंगाल के भाइयों बहनों, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका ऑफ वर्ल्ड। हमारे ऋषियों ने उनको छोटा सोचना नहीं सिखाया है। अगर ये भारत पूरा हिंदू राष्ट्र बन गया तो भी हमको संतोष मिलने वाला, जब तक इस पूरी दुनिया को कर्णवंत विश्व आर्य नहीं कर दे, जब तक पूरी दुनिया को सुखी नहीं कर दे, जब तक पूरी दुनिया को शांत नहीं कर दे, जब तक पूरी दुनिया को बलात्कार मुक्त नहीं कर दे, जब तक पूरी दुनिया को भेदभाव मुक्त नहीं कर दे, जब तक भाषा के झगड़े खत्म नहीं कर दे, जब तक ऊंच नीच का भाव खत्म ना हो जाए, जब तक गरीबी अमीरी का भेद खत्म ना हो जाए, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करके ही, और कैसे प्राप्त करके रहेंगे? डॉक्टर साहब ने कहा था यांची देही यांची डोला, इसी शरीर से, इन्हीं आंखों से। तो मैं भी कहता हूं डॉक्टर साहब कहीं गए हुए? डॉक्टर साहब हमारे दिलों में हैं, हमारी आंखों से देखेंगे। और चिंता की कोई बात नहीं, ये तो आंदोलन है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा। ये आंदोलन चलता रहे, हम सबके मनों में स्वामी विवेकानंद जगते रहें, सबके मनों में रामकृष्ण जगते रहें, हम सब माता काली की भक्ति करते रहें। तो आइए, जितनी श्रद्धा से मंदिर में माता दुर्गा की आरती करते हैं, जितनी श्रद्धा से कलकत्ता में आकर माता काली को देखने जाते हैं, उतनी श्रद्धा से एक बार भारत माता की आरती करें। सब उतारे तेरी आरती मां, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। दो शब्दों की दिव्य चेतना, दो शब्दों की दिव्य चेतना राष्ट्र भाव संचारती। वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती। दो शब्दों की दिव्य चेतना राष्ट्र भाव संचारती। वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती। ताली बजा के वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। भागीरथ बंकिम लाए थे भू पर ये गंगा धारा, भागीरथ बंकिम लाए थे भू पर ये गंगा धारा। आजादी के दीवानों का तेज भरा था ये नारा। सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने, सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी।